Good morning, my dear students. Today we will continue chapter 6 of Geography, Agriculture and Crops. प्रीवियस लेक्चर में कुछ एक चैप्टर हम कर चुके हैं. आज हम कंटिन्यू करेंगे इंटेंसिव फार्मिंग से. इंटेंसिव फार्मिंग का उद्देश्य होता है कि कम से कम लैंड का यूज़ करके जितना पॉसिबल हो उतना कम फूड को प्रोड्यूस करना. इस टाइप की फार्मिंग में फार्मर कल्टीवेट्स करता है एक स्मॉल प्लॉट पे लैंड विथ सिंपल टूल से. बट द कल्टीवेशन इज इंटेंसिव, लेकिन उसकी कल्टीवेशन क्या होती है, इंटेंसिव होती है. एवरी बिट ऑफ लैंड, छोटे से छोटा हिस्सा भी लैंड का यूटिलाइज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए. एंड ए लार्ज नंबर ऑफ मैन्युअल लेबर इज़ यूज्ड, और लार्ज नंबर में मैन्युअल लेबर का यूज़ किया जाता है. मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन एनुअली ऑन द सेम प्लॉट, कि एक से अधिक फसलें एक ही प्लॉट पर एनुअली उगाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ धूप की अवधि अधिक होती है और मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है. फार्मर्स यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए वाटर फॉर देयर फील्ड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए नेचुरल मैनर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हो गए, एंटीसाइड्स हो गए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर क्रॉप, जिससे क्या सके वो अपनी इंक्रीज कर सके प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर क्रॉप्स की. अब आजकल क्या है, नाउ और डेज मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड सम मशीनरी आर बीइंग यूज्ड फॉर इल एंड क्वाइट हाई, कि आज के टाइम में क्या है, जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, मॉडर्न मशीनरी आ गई, उनका यूज़ हो रहा है. आगे है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. दीज इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. इसमें दो हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. फर्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. दिस इज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन. यह एक प्रिमिटिव टाइप की खेती है जो अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया के घने जंगलों में आदिवासी लोगों द्वारा प्रचलित है. ए पैच ऑफ, और यहाँ पे क्या है, दिस एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल. इस एरिया में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है. सो इसके कारण क्या होता है, क्विक रीजनरेशन होती है ऑफ वेजिटेशन की, वनस्पतियाँ की. ए पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग ट्रीज एंड bushes एंड देन बर्निंग देम. इसमें क्या होता है, इस विधि में फॉरेस्ट ट्रीज की कटाई और फिर उन्हें जलाने से वनों की भूमि का एक टुकड़ा साफ हो जाता है. क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कटना और जलाना, कटना और जलाना खेती. अब इस डायग्राम को देखिए जो इसमें आपको ऊपर बताया हुआ है, द एशिज एंड देन मिक्स्ड. इसको आप रीड करेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है. फॉरेस्ट लैंड होता है, ये जो फॉरेस्ट लैंड है, जो जंगलों की जो भूमि है, उसे क्या हुआ, स्लैश एंड बर्न, कटना और जलना. फिर फर्टाइल सोइल, फार्मिंग हुई, इनफर्टाइल सोइल हो गई वो. फिर दोबारा लेट वेजिटेशन रीग्रो, कि दोबारा से वनस्पतियों को फिर से आने दो, मतलब कि दोबारा से वनस्पतियों को उगने दो, आने दो. उसके बाद है नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक को एक तरह से हम कहते हैं घुमंतु, जो जैसे घूमने वाले होते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस बाय द इंडिजिनस पीपल. ये वो सब देशी लोग करते थे, अलग अलग पार्ट्स में घूम के ये प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ करते थे, सब देशी लोग अलग अलग जगह पे घूम के. दिस इज प्रैक्टिस मोस्टली इन द, ये मोस्टली एरिड और सेमिड एरिड रीजन्स में होती थी, जैसे सहारा, सेंट्रल एशिया एंड इंडिया में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर. एरिड का मीन होता है शुष्क, ड्राई जगह पे. In this type of farming, herdsmen move from one place to another with their animals in search of food and water. इस टाइप की फार्मिंग में जो हेड्समैन होते थे वो एक जगह से, चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे अपने एनिमल्स के साथ, किसके लिए, सर्च ऑफ फूडर एंड वाटर के लिए. दे मूव along certain fixed routes due to climatic factors and type of terrain. वे क्लाइमेट फैक्टर्स और इलाके के प्रकार के कारण, ट्रेन के कारण कुछ निश्चित मार्गों पर चलते थे. डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द प्लेस, दीज हर्ड्समैन रियर एनिमल्स सच एज शीप, कैमल्स हो गए. प्लेस का जो क्लाइमेट होता है, जगह का क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन के बेस पर ये चरवाए एनिमल्स सच एज शीप हो गया, जो भी इसमें एनिमल्स दे रखे, शीप, कैमल्स, याक्स एंड गोट्स, विच प्रोवाइड मिल्क, कि इन एनिमल्स को पालते थे. शीप, कैमल्स, याक्स एंड गोट जैसे एनिमल्स को पालते थे जो उनके परिवार के उपयोग के लिए मिल्क, मीट, ऊन की खाल और अन्य उत्पाद प्रदान करते थे. नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड
स्पेशली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्रास। नोमैडिक हर्डिंग का अभ्यास दुनिया के उन हिस्सों में किया जाता है जहाँ नेचुरल वेजिटेशन मुख्य रूप में ग्रास के रूप में होती है। एग्जाम्पल ये आप खुद से रीड करेंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरेशिया एंड अफ्रीका। नोमैडिक हर्डिंग इज ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज ऑफ द शिफ्ट टुवार्ड्स सेटल लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज होता रहा। सम ऑफ द ट्राइब्स विच प्रैक्टिस नोमैडिक हर्डिंग एट द किंगजन एंड द खजाक्स एंड सेंट्रल एशिया and the Bedouins and the tribes of the Sahara Desert, the Massays of the East Africa and the Gadis and the Bakrawalas of Himalaya region in India। ये हिमालय रीजन की ये एग्जाम्पल बता रखे जो पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरेशिया, अफ्रीका, नोमैडिक हर्डिंग इज ग्रेजुअली डिक्रीज होगी बिकॉज शिफ्ट टूवार्ड्स हो गया, मतलब कि वो एक उनका लाइफ स्टाइल क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो गया। जैसे पहले क्या घूमते रहते थे जो आदिवासी थे, ये क्या आ गया, घूमते रहते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पे, अब उन्होंने अपना परमानेंट सेटल बना लिया तो उसके कारण भी वो चेंज हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल, कुछ नेम दे रखे हैं, ये आप रीड करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, इन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड विद द एम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। इनका मेन एम होता है कि प्रोडक्ट्स को सेलिंग करना और प्रॉफिट अर्न करना। लार्ज एरियाज आर कल्टिवेटेड, लार्ज एरियाज पे मतलब कि करना, खेती बाड़ी करना। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ आल्सो लार्ज, जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मशीन्स आर यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क, मशीनों का यूज़ करना मोस्टली काम के लिए। कमर्शियल एग्रीकल्चर इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें इंक्लूड्स ये 3 हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस मेनली इन द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। एक्सटेंसिव फार्मिंग इज एम्ड एट द कवर, इसका मेन एम क्या होता है, कवरिंग ए लार्ज एरिया अंडर फार्मिंग, कि लार्ज एरिया को कवर कर लेना फार्मिंग के अंडर। हाल तो यहाँ तक कि उनको पर एकड़ भी क्या पड़ती है, ज़मीन कम पड़ जाती है। दीज आर स्पेशली पॉपुलेटेड एरियाज विद अ लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर। इसमें क्या बताया, ये एक बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन वाले एरिया हैं जिनमें सैकड़ों हेक्टर्स में फैला हुआ बड़ा खेत है। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग द सेम लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग, मतलब कि मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, ये सेम लैंड का यूज़ होता है ग्रोइंग फूड करने के लिए, फूड एंड फूडर क्रॉप्स के लिए, फॉर रियरिंग एनिमल्स के लिए। इट इज़ प्रैक्टिस कॉमनली इन, ये मोस्टली वहाँ करते हैं जो डेवलप पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड के। एग्जाम्पल जैसे वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, एथीनिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। द साइज ऑफ फार्म्स स्मॉल, लेकिन क्या होता है जो फार्म का साइज होता है वो स्मॉल होता है, बट द फार्मिंग इज़ इंटेंसिव, लेकिन इसकी फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव होती है। मॉडर्न मशीनरी होती है, हाई क्वालिटी सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र आर यूज्ड फॉर हाई यील्ड के लिए। क्रॉप रोटेशन करते हैं, वो क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं, किस लिए, जिससे क्या हो सके जो सोयल फर्टिलिटी, मेंटेनिंग द सोयल फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। सीरियल क्रॉप सच एज wheat, maize and barley are grown along with tubers such as potatoes, turnips, legumes होती है फलियाँ, such as peas and beans and fooder crops such as अल्फाल्फा। अल्फाल्फा होता है एक प्रकार का पौधा जो पशुओं के चारे के काम में आता है। नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, यानी कमर्शियल फार्मिंग का फॉर्म में विच क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए ग्रो किया जाता है। फार्मिंग इज डन ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल ऑन लार्ज लैंड एरियाज विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ए सिंगल क्रॉप। एक ही फसल की स्पेशलाइजेशन के साथ लार्ज लैंड एरिया पर एक्सटेंसिव स्केल पर खेती की जाती है। प्लांटेशन आर मेनली फाउंड इन कंट्रीज डैट हैव ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कि वहाँ पर रहते हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। द ह्यूग फार्म्स आर कॉल्ड ई स्टेट्स, जो क्या कहते हैं ह्यूग फार्म्स होते हैं उसको कहते हैं ई स्टेट्स। ई स्टेट्स का मीन होता है भू संपत्ति।
लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स रिक्वायर होते हैं। द फार्मिंग मेथड, जो उनका फार्मिंग मेथड है वो वेरी एफिशिएंट होता है। मशीनरी एंड फर्टिलाइजर आर यूज्ड वेर एवर रिक्वायर्ड, कि जहाँ पे उनका यूज़ होता है उसको, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उसका यूज़ करते हैं। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसीड ऑन द प्लांटेशन इटसेल्फ और इन द नियर बाय फैक्ट्रीज, उत्पाद बगान पर आसपास के कारखानों में प्रोसीड किया जा सकता है। देयर इज़ ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे क्या होता है, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है कनेक्टेड टू द स्टेट्स, टू द पोर्ट्स एंड रेल हीट से। द क्रॉप इज प्रोसीड बिफोर बीइंग सेंट टू द मार्केट फॉर सेल, फसल को बिक्री के लिए बाजार में भेजे जाने से पहले प्रोसीड किया जाता है। The entire plantation is systematically and scientifically managed like a factory. संपूर्ण प्लांटेशन एक कारखाने की तरह व्यवस्थित और साइंटिफिकली रूप से मैनेज होता है, मतलब कि सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली मैनेज्ड है। प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, प्लांटेशंस कहाँ फाउंड होते हैं, ट्रॉपिकल एंड सम ट्रॉपिकल रीजन्स में। सम इम्पोर्टेंट प्लांटेशंस क्रॉप्स आर एज फॉलोज, अब हम इसमें देखते हैं सम इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर एज फॉलो। टी प्लांटेशंस कहाँ हैं, इंडिया एंड श्रीलंका, तो ये आपको नेम, जो कंट्री के भी नेम दे रखे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। टी प्लांटेशंस इंडिया एंड श्रीलंका। रबड़ प्लांटेशंस मलेशिया एंड इंडोनेशिया। कॉफ़ी ब्राज़ील, इंडिया, श्रीलंका एंड लिबिया। शुगर केन ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा एंड इंडोनेशिया। बनाना सेंट्रल अमेरिका। कोकोनट इंडोनेशिया में है और फिलीपींस में है। पाम ऑयल प्लांटेशन मलेशिया एंड निगेरिया में। तो ये आपको विद नेम कंट्री के और कि कौन सी कहाँ पे अच्छी प्लांटेशंस हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये आपकी बुक में दे रखे हैं, आप उसमें से अच्छे से देख के कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा 60% चैप्टर कवर हो गया है, जो बाकी रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेजर क्रॉप्स से। मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, ये करेंगे हम। बाकी हमारा चैप्टर क्या कहते हैं, इसमें जो 60% चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।